क्या आपको भी पेंटिंग से डर लगता है? नहीं, पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। लेट्स स्टार्ट। दी पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग, इसमें हमारा पहला टॉपिक है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। पहाड़ी पेंटिंग हमें दर्शाता है माउंटेनियस रीजन्स को, जो एक भारतीय चित्रकला का रूप है। इस पेंटिंग का उत्पत्ति हिमालय के हिली किंगडम से हुआ, जो नॉर्थ इंडिया में 17th से 19th सेंचुरी के बीच प्रचलित थी, जिसमें विशेष रूप से बसोहली, मंगकोट, नूरपुर, चंबा, कांगड़ा, गुल्लर, मंडी और गढ़वाल जैसे क्षेत्र शामिल हैं। पहाड़ी स्कूल का दूसरा नाम है कांगड़ा स्टाइल और कांगड़ा कलाम। इसका पीरियड था 17th सेंचुरी से 19th सेंचुरी। इस पेंटिंग का सब स्कूल है बसोहली, गुल्लर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, चांबा, मंगकोट, नूरपुर, बिलासपुर, जम्मू और वेस्टर्न हिमालय के अन्य क्षेत्र। इसमें अर्ली स्टाइल है बसोहली। मोस्ट डेवलप्ड सब स्कूल कांगड़ा सब स्कूल है। ये पेंटिंग मिक्सचर है गुजरात स्टाइल, मुगल स्टाइल, राजस्थानी स्कूल और डेक्कन स्कूल का। इस पेंटिंग का स्कॉलर है BN गोस्वामी। इनका पूरा नाम है भूपेंद्र नाथ गोस्वामी। दूसरे हैं AK स्वामी। इनका पूरा नाम है आनंद कुमार स्वामी। इनके बारे में हम लोगों ने राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग में भी पढ़े थे। आनंद कुमार स्वामी के अनुसार पहाड़ी और राजस्थानी पेंटिंग में लगभग 200 वर्षों का अंतर था। अब हमारा अगला टॉपिक है मेन फीचर्स ऑफ पहाड़ी स्कूल। सब स्कूल जो रह गया है उसे हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हमारा पहला पॉइंट है आर्टिस्ट फ्री थे पेंटिंग के थीम और टॉपिक को चुनने के लिए। दूसरा, इन पेंटिंग में नेचर, आर्किटेक्चर, फिगरल टाइप, फेशियल फीचर्स और कुछ रंगों का प्रयोग किया जाता था। तो हमारा अगला टॉपिक है सब स्कूल, जिसमें बसोहली, गुल्लर, कांगड़ा, चंबा और गढ़वाल के बारे में पढ़ना है। इसमें हमें 3 सब स्कूल के बारे में डिटेल में जानना है। हमारा पहला सब स्कूल है बसोहली। बसोहली पेंटिंग का स्टार्टिंग 17th सेंचुरी में हुआ, जो अभी वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर में प्रचलित हुई। यह पेंटिंग लोकल फोक ट्रेडिशन और मुगल का मिश्रण है। राजा संग्राम पाल के शासनकाल 1635 से 1673 के दौरान वैष्णव धर्म को अपनाया गया, जिसने कला और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। रसमांजरी में हीरो को कृष्ण और हीरोइन को राधा के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ राधा पार्वती की जगह ले लेती है। इसमें रामायण, महाभारत, रोमांटिक थीम, नायक नायिका भेद, गीत गोविंद, रसिक प्रिय, बिहारी सतसई, भागवत पुराण आदि जैसे विषय शामिल हैं। बसोहली का फेमस पेंटिंग है पहला रसमांजरी 1720। दूसरा, राम द्वारा अपने प्रोफेशन का त्याग, अयोध्या कांड, संगरी रामायण 1690 से 1700 तक। तीसरा, राम और लक्ष्मण का विश्वामित्र के साथ जंगल की ओर जाना, बालकांड, संगरी रामायण 1618 से 1688 तक। अगला हम लोग बसोहली पेंटिंग के फीचर्स देख लेते हैं। पहला, रसमांजरी वाज द मोस्ट पॉपुलर थीम ऑफ बसोहली पेंटर्स। दूसरा, इस पेंटिंग में स्ट्रॉन्ग ब्रिलियंट कलर का प्रयोग किया जाता था, जिसमें ब्राइट रेड, येलो, ग्रीन शामिल है। तीसरा,
इस पेंटिंग में मानव के चेहरे को मछली की आकार की आंखें या कमल जैसी आंखें, गोल ठोड़ी, प्रमुख नाक, अलंकार चेहरा दर्शाया जाता था। चौथा, शाइनिंग ज्वेलरी का भी प्रयोग किया जाता था। पांचवा, रंगों का मिश्रण इस प्रकार था जैसे ब्लू एंड येलो, रेड एंड ब्लू, ग्रे एंड ब्राउन। हमारा दूसरा सब स्कूल है गुलर। गुलर पेंटिंग का स्टार्टिंग 18th सेंचुरी के प्रारंभ में हुआ, जो कि बसोली कलाम से विकसित हुई। यह शैली कांगड़ा कलाम के साथ मिलकर राजा गोवर्धन चंद 1744 से 1773 के शासनकाल के दौरान विकसित हुई। इस पेंटिंग के मेन आर्टिस्ट थे पंडित सेऊ और उनके पुत्र मनाकू और नैनसुख शामिल हैं। गुलर स्टाइल को प्री कांगड़ा कलाम के रूप में जाना जाता है। मनक को ही मनाकू के नाम से जाना जाता था। मनक के भाई नैनसुख राजा बलवंत सिंह के दरबारी चित्रकार बने। मनाकू और नैनसुख के पुत्र आगे चलकर कई केंद्रों पर काम किए और पहाड़ी पेंटिंग के बेहतरीन उदाहरणों के लिए जाने गए। मनाकू की सबसे बेहतरीन पेंटिंग गीत गोविंद है, जो कि 1730 में गुलर में बनाई गई। इन्होंने ज़्यादातर जोरावर सिंह के लिए काम किया, जो बलवंत सिंह के पुत्र थे। इन्होंने ज़्यादातर काम जसरोता में किया। इनके कुछ चित्र राजा गोवर्धन और उनके परिवार के चित्र जैसे प्रकाश चंद आदि है। मनाकू के भाई नैनसुख ने बलवंत सिंह के लाइफ स्टाइल को दर्शाया है, जिसमें शामिल है पूजा करते हुए, भवन के स्थल का सर्वेक्षण करते हुए, ठंड के मौसम में कैंप में बैठे हुए आदि पेंटिंग शामिल है। नैनसुख की प्रतिभा व्यक्तिगत चित्रण में थी और उनकी पेंटिंग की विशेषता इस प्रकार है। हल्के पिस्टल रंगों के डेयरिंग एक्सप्रेशंस ऑफ वाइट या ग्रे कलर होती थी। इनके कुछ प्रमुख पेंटिंग है। पहला, बलवंत सिंह की प्रार्थना। दूसरा, कृष्ण का गोपियों के गले लगना इन गीत गोविंद। हमारा तीसरा और आखिरी सब स्कूल है कांगड़ा। कांगड़ा वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में है। इसका काल 17th सेंचुरी से 19th सेंचुरी तक था। कांगड़ा पेंटिंग 18th से 19th सेंचुरी विशेष रूप से राजा संसर चंद के शासनकाल में पीक में था। फेमस आर्टिस्ट मनाकू और उनके पुत्र प्रकाश चंद, जो गुलर से आए थे, संसद चंद्र के दरबार में कार्य किए थे। कांगड़ा स्टाइल इज मोस्ट पोएटिक एंड लिरिकल ऑफ इंडिया। कांगड़ा का मेन सेंटर है गुल्लर, चंबा, नूरपुर, बिलासपुर और कांगड़ा। बाद में यह स्टाइल मंडी, साकेत, कुल्लू, नालगढ़ और टिहरी गढ़वाल तक भी पहुंची। अगला हम लोग कांगड़ा पेंटिंग के फीचर्स देख लेते हैं। पहला, रेखाओं की नाजुकता। दूसरा, महिलाओं की आंखें धनुष की आकार में बनी होती है, लॉन्ग एंड नैरो। तीसरा, इन पेंटिंग में रंगों की चमक होती है। चौथा, सजावट की विवरण में बारीकियां होती है। पांचवा, महिला चेहरे का चित्रण जिसमें सीधी नाक और माथे के साथ सीध में होती है। इस पेंटिंग का थीम है भागवत पुराण, गीत गोविंद, नरन मयंती, बिहारी सतसई, रांगमला, बड़ामशा। अगला है अदर थीम्स ऑफ पेंटिंग। पहला, जिसमें संसद चंद्र और उनके दरबार का चित्रण। दूसरा, जिसमें संसद चंद्र को नदी किनारे बैठा हुआ संगीत सुनते, नृत्य देखते और तीरंदाजी का अभ्यास करते हुए दिखाया गया। आगे कांगड़ा के कुछ पेंटिंग देख लेते हैं। भागवत पुराण, जो नैनसुख की देख रेख में की गई ग्रेटेस्ट अचीवमेंट में से एक है। राम और सीता का वन दृश्य इन 1780। कालिय मर्दन, भागवत पुराण इन 1785।
कृष्ण का गोपियों के साथ होली खेलना इन 1800। कृष्ण के कार्यों का पुनर्निर्माण इन 1718 से 1785 तक। अभिसारिका नायिका इन 1810 से 1820। अ कपल इन मंथ ज्येष्ठा इन 1800। अगला इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट है फट्टू, पुरखू और खुशहाल। हमारा आखिरी टॉपिक बचा है एप्रिसिएशन ऑफ द फॉलोइंग पहाड़ी पेंटिंग्स। पहला है कृष्णा विथ गोपीज, जिसके आर्टिस्ट है मनाकू। सब स्कूल है बसौली। मीडियम वाटर कलर है। टेक्निक टेम्परा है। कलेक्शन है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। इसका सब्जेक्ट मैटर है कि यह पेंटिंग जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद पर आधारित है। इस पेंटिंग में मनाकू ने यमुना नदी के तट पर गोपी के साथ कृष्ण लीला दिखाई गई है। इसका कंपोजिशन में जो आप लोगों को पेंटिंग में दिख रहा है उसे डिटेलाइज वे में लिखना है। वैसे तो मैं इसे ऐड कर दिया हूँ, एक बार पढ़ जरूर लेना। हमारा दूसरा पेंटिंग है नंद यशोदा एंड कृष्णा विथ किशमेन गोइंग टू वृंदावन। इसके आर्टिस्ट है नैनसुख। इसका पीरियड है 1785 से 1719 AD। इसका मीडियम है वाटर कलर। टेक्निक टेम्परा है। इसका कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है। इसका सब्जेक्ट मैटर है यह एपिसोड भागवत पुराण से लिया गया है। कलाकारों ने नंद यशोदा और कृष्ण को सगे संबंधी के साथ गोकुल से वृंदावन जाते हुए दर्शाया। इसका भी कंपोजिशन मैंने ऐड कर दिया है, इसे भी एक बार ज़रूर पढ़ लेना। तो फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इस चैप्टर का कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, जो कि बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला क्वेश्चन, विच इज़ द फेमस पेंटिंग ऑफ बसौली स्कूल? इसका आंसर है कृष्णा विथ गोपीज। दूसरा क्वेश्चन, मेंशन द टाइटल ऑफ पेंटिंग डन बाय द पेंटर नैनसुख ऑफ द पहाड़ी स्कूल। इसका आंसर है नंद यशोदा एंड कृष्णा विथ किशमेन गोइंग टू वृंदावन। तीसरा क्वेश्चन, ऑन विच माइथोलॉजिकल बुक द फेमस मिनिएचर पेंटिंग नंद यशोदा एंड कृष्णा विथ किशमेन गोइंग टू वृंदावन इज बेस्ड ऑन? इसका आंसर है भागवत पुराण। चौथा क्वेश्चन, सेलेक्ट द गोल्डन एज ऑफ कांगड़ा स्कूल। इसका आंसर है 7030 से 8057 AD। पांचवा क्वेश्चन, इन विच इट्स सब स्कूल द फेमस मिनिएचर पेंटिंग ऑफ द पहाड़ी स्कूल कृष्णा विथ गोपीज इज मेड? इसका आंसर है बसौली सब स्कूल। छठा क्वेश्चन, पहाड़ी स्टाइल वाज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय? इसका आंसर है मुगल स्टाइल एंड राजस्थानी स्टाइल। सातवां क्वेश्चन, इन विच सब स्कूल आर द आईज ऑफ वुमेन मेड इन द कांगड़ा स्टाइल? इसका आंसर है ओम द फॉर्म ऑफ बाव लॉन्ग एंड नैरो। आठवां क्वेश्चन, द मोस्ट पॉपुलर थीम ऑफ बसौली पेंटर्स वाज? इसका आंसर है रसमांजरी। नौवां क्वेश्चन, हु वाज द फादर ऑफ मनाकू एंड नैनसुख?
इसका आंसर है पंडित सेऊ। हमारा आखिरी क्वेश्चन, इन विच पहाड़ी पेंटिंग कृष्णा इज सराउंडेड बाय 8 gopis who are expressing their love and emotion towards him? इसका आंसर है कृष्णा विथ गोपीज। फाइनली ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैप्टर 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। अगर आप लोगों को इस चैप्टर का शॉर्ट नोट्स चाहिए और क्वेश्चन PDF तो मैंने व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेकआउट ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू।